जय हिंद दोस्तों, मारिया सक्सेस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की बुक हिस्ट्री का शासक और इतिवृत्त चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका एमसीक्यू भी पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मैं आप लोग का जितना भी यहाँ पे एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो शेर शाह जो थे वो हुमायूं को हराए थे। ये 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेहद उपयोगी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर की जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। अगला प्रश्न वही बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर की जीतल क्या था। तो ये जीतल एक प्रकार का सिक्का हुआ करता था। ये 2021 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर की 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो इसका राइट आंसर है हेमू को हराया था। यह प्रश्न भी 2021 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की वहीं हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ये सबको पता होना चाहिए। जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, लेकिन आगरा में किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये अमना नदी के किनारे स्थित है। 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं अगला प्रश्न देखिए, ये काफी वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे पढ़ने से पहले ये देख लीजिए 2009, 2012, 2015, 2016, 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये इंटर का काफी फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। जो औरंगजेब जो था उन्होंने जब अपना जीवन का किसका जीवन काल, औरंगजेब का जब जीवन काल का अंतिम जो क्षण था वो दक्षिणी भारत में बिताए थे। कहाँ पे बिताए थे? दक्षिणी भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। तो स्थापत्य कला का होता है बड़े बड़े इमारतों का निर्माण करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, क्योंकि शाहजहां के समय में ही लाल किला और ताजमहल बनाए गए थे। ये 2009, 2013 और 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। देखिए भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो बाबर था। इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। यह प्रश्न 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है। वहीं अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। मतलब यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, और इनमें से किस पर जो अकबर था वो अधिकार नहीं कर सका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ पर क्या पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि मेवाड़ के उस समय के जो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, वो महाराणा प्रताप हुआ करते थे। और महाराणा प्रताप के समय में क्या हुआ था कि अकबर जो था वो मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन मेवाड़ को नहीं जीत सका था। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है कि महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। ऐसा कोड आप लोग को सुनने को मिल जाएगा। यह प्रश्न 2009-2012 में पूछा जा चुका है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की वहीं बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आलमगीर आलम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध आप लोग को पता होना चाहिए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी को हुआ था, और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 ईस्वी में होता है। इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2010, 2012, 2014, 2016 और 2020 में पूछा जा चुका है। तो 100% 2023 में आने वाले एग्जाम में आप लोग को पूछेगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए बाबरी। ये 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि अकबर का संरक्षक कौन था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था। ये 2015-2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की वहीं बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। देखिए ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह प्रश्न 2010, 2020 और 2021 में पूछा जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को जितना भी एमसीक्यू करवा रहा हूँ सारे वीवीआई एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। बदायूनी क्या था? अकबर का समकालीन था। समकालीन का अर्थ क्या होता है कि इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं यदि एक ही समय में घट रही होती है तो उसे क्या माना जाता है? समकालीन माना जाता है। 2011 में प्रश्न ये पूछा जा चुका है।
वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था के नाम, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह सूरी खास तौर पर जाने जाते हैं। 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामिन ई को क्या था? देखिए दामिन ई को एक भूभाग था और यह जो प्रश्न है 2015, 2014, 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें कि मुगल का व्युत्पन्न हुआ था। देखिए मुगल कहाँ से, मतलब मुगल कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुगल नाम उत्पन्न हुआ था। देखिए मुगल का जो नाम है किससे उत्पन्न हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलों से। मंगोल जो वर्तमान समय में मंगोलिया में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? देखिए मुगल साम्राज्य का जो पहले शासक थे वो बाबर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मुगल सम्राटों के सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है, तो इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन अकबर को क्या महानतम मतलब महान सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, औरंगजेब का देहांत हुआ था। देखिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। देखिए सब जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल सल्तनत के सबसे एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे अंतिम शासक थे और इनको बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंके थे और बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी जो वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानी है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। देखिए अकबर ने किस भाषा को सोच समझकर दरबारी भाषा बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा को अपना दरबारी भाषा घोषित किया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, रिपब्लिक के लेखक कौन है? देखिए रिपब्लिक के जो लेखक है वो प्लेटो हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, यहाँ पे क्या बोल रहा है सुलह ए कुल का अर्थ क्या होता है? देखिए सुलह ए कुल का अर्थ होता है पूर्ण सार्वभौमिक शांति। 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग मेहनत करिएगा और ये सब जो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उस पर अभ्यास करते रहिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग को क्या बोल रहा है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? देखिए अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां का वास्तविक जो नाम था वो क्या नाम था? खुर्रम नाम था। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। यार फतेहपुर सिकरी को जो अकबर था उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर की हुमायूं का भाई कौन था? देखिए कमरान, अस्करी और हिंदल ये जो सभी थे वो हुमायूं के भाई थे। इसका फॉर्मूला होता है और कहाँ ये हुमायूं, जिसे कहाँ ये हुमायूं, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें कमरान, अस्करी, हिंदल ये जो सारे नाम है वो आसानी से याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचे? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि जो चित्रकला का जो विकास हुआ था मुगल काल में वो सर्वप्रथम सबसे जो चरमोत्कर्ष का मतलब होता है कि सबसे शीर्ष भाग पर मतलब सबसे फेमस हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय। देखिए जहांगीर के समय क्या हुआ था? चित्रकला का विकास हुआ था। वहीं बात करें शाहजहां के समय स्थापत्य कला का विकास हुआ था। वहीं बात करें अकबर के समय में तो अकबर के समय में किसका विकास हुआ था? साहित्यिक कला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, यहाँ पे देखिए रजनामा के नाम से किस ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता को रजनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? तो अकबर के। देखिए अकबर के आग्रह पर जो गुलबदन बेगम थी वो क्या लिखी थी? हुमायूं नामा लिखी थी। ये एक लेखिका थी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि बादशाह नामा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि आशा राजकीय नियम किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खान ने राजकीय नियम को स्थापित किया था, लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोल रहा है कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हुमायूं नामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो हेनरी बेवरिज ने किया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां की पुत्री थे। और नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां जो थी वो
जहांगीर की पत्नी थी। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। कोरनी, सजदा, पेबोस, ये सभी जो क्या थे, अभिवादन के एक प्रकार का तरीके थे जो शाहजहां के समय लागू हुआ था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, अकबर ने किस किस समय दीन या इलाही का धर्म चलाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 अर्थात 1581-82 में। ये 2011, 2013, 2019, 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू करवा रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही उपयोगी है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा हो सके तो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 की दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। देखिए दारा शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांआरा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, और यहाँ पे देखिए कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था, जो वर्तमान समय में दिल्ली में जो चांदनी चौक है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर है जहांआरा ने करवाई थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर कि बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था, ये 14वां वंशज था, किसका, चंगेज खान का। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। ये अगला प्रश्न में आप लोग को मैं करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है 44 में, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था, तो 12,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने अपने राजकुमारों को अधिकतम 12,000 मनसबदार बनाया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर कि तुजू की जहांगीरी की रचना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने तुजू की जहांगीरी की स्थापना किया था, रचना किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की तुजू की बाबरी किसने लिखी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजी ने तुजू की बाबरी लिखी थी और लिखा था, इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे ध्यान से देखिएगा, मैं प्रश्न फिर से पढ़ दे रहा हूँ। तुजू की बाबरी किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बाबर हो जाएगा, क्योंकि तुजू की बाबरी बाबर ने लिखा था और ये 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर कि अकबर का वजीर कौन सा। देखिए अकबर का जो वजीर था, अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार के नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर कि दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या हुआ करता था, तो देखिए दीवान ए अशरफ का जो अर्थ हुआ था वो राजस्व विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। ये 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, यहाँ भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिए भारत का सबसे अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2018 और 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा।